जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। तो अच्छा भाई, अब देख लें यहाँ पर कि अगर हमारे पास रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा हो तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। कॉस भी लिख सकते हैं। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा हो तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा लिख सकते हैं। या अगर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो ए इज इक्वल टू सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये है। तो ये पूरा सवाल देखें इस तरह सॉल्व होता है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे भाई। सबसे पहले पार्ट 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बस फॉर्मूला आप जहन में रखिएगा, ठीक है, ये तीनों चीज़ें। तो सबसे पहले सवाल जो है वो है रूट एक्स क्यूब डी एक्स अंडर रूट 9 वन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई स्टूडेंट, तो हम ये सॉल्व कर लेते हैं जैसा कि आपके लिए मैं क्वेश्चन नोटबुक पे सॉल्व कराते हैं, उसको हम देख लेते हैं भाई। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास है भाई एक्स क्यूब डी एक्स रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है भाई। तो अब क्या करते हैं भाई, ये अगर देखा जाए तो ये बना हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ 3 है, 3 साइन थीटा। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है भाई, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इधर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं भाई आई में। इसको हम समझ लाइट कर लिया हमने, आई इसको लाइट कर लिया। ठीक है, तो एक्स क्या था 3 साइन थीटा का क्यूब, डी एक्स किसके बाद है, डी एक्स के बराबर है 3 कॉस थीटा और ये डी थीटा अपॉन रूट में 9 माइनस 9 एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 साइन का स्क्वायर साइन क्यूब थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम करते हैं यहाँ पर 3 का क्यूब हो गया 27 साइन थीटा क्यूब और ये हो गया 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा और ये डी थीटा यहाँ पर रूट में आ गया। 9 कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं 27 ऐसे लिखा, साइन क्यूब थीटा ऐसे लिखा, 3 कॉस थीटा ऐसे लिखा, डी थीटा ऐसे लिखा। मल्टीप्लाई में 3 को 27 से क्यों नहीं करा अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये रूट से बाहर आएगा 3 रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर का होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये आएगा 27 साइन क्यूब थीटा 3 कॉस थीटा डी थीटा होगा 3 कॉस थीटा। तो 3 कॉस थीटा से 3 कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास बन गया 27 बाहर आ गया, हो गया साइन क्यूब थीटा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 27 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। तो आपको पता है भाई साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 27 बाहर रह गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा और ये डी थीटा। अब ये स्टूडेंट वैसे क्या अगर आप देखा जाए तो ये तो हम सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम करते क्या है, हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 27 साइन थीटा डी थीटा माइनस 27 कॉस थीटा का स्क्वायर इस तरह लिख लेता हूँ साइन थीटा। अब देखिए 27 ऐसी रहा, कॉस का इंटीग्रल होता है माइनस साइन का तो माइनस कॉस थीटा इंटीग्रल माइनस 27 इसको कॉस थीटा का स्क्वायर और ये माइनस साइन थीटा। फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो उसमें एक ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उससे सही है। तो यहाँ माइनस हमने अपनी तरफ से लगाया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस 27 कॉस थीटा प्लस 27 कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 प्लस का सी। अब देखिए यहाँ पर हमने लेट करा था एक्स की फॉर्म में, सही है ना ये, लेकिन हमारे पास आया कॉस की फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ पर बना दूँ, एक ट्रायंगल बना दूँ, तो x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा था, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी x अपॉन 3, यानी कि इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेन्यूस 3 है, परपेंडिकुलर कितना है x, तो ये x है, सॉरी x है। तो ये क्या होगा रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, यही बनेगा ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आपको पता है किसका होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये बन जाएगा। तो अब कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, करली ब्राउन हेयर
ब्राउन क्या है भाई, बेस ये हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है 3, तो ये होगा -27 कॉस क्या लिख दिया √9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 27 √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक काम कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, 3 3 9 जा, तो ये हो गया 9, तो ये 9 हो गया। सही है, 9 बना भाई ये। तो 3 का क्यूब प्लस सी, तो 3 1 जा 3 3 9 जा, तो ये -9 रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऐसी रहा, ये हो गया रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3 और ये हो 27 प्लस सी, 9 1 जा 9 9 3 जा 27 -9 रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर 3 प्लस सी, तो इसके ऊपर क्यूब भी था। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी, अच्छा भाई इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 क्यूब को हटा दें तो ये आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3/2 -9 रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब पार्ट 2 देखते हैं भाई। पार्ट 2 में है √6 dx 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो जाहिर सी बात इसको 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स इक्वल टू 3 साइन थीटा, यानी कि इस फॉर्म में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, इस फॉर्म में है हमारे पास ये। तो यहाँ से dx निकालें, dx इक्वल टू 3, यानी कि डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है भाई, ये आ गया। अब कर लेते हैं 6 ऐसी लिखा हुआ है, ये हो गया dx कितना है भाई 3 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर लिख लेते हैं 3 साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 6 3 18 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन हो जाएगा 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। क्या करते हैं भाई, 18 ऐसी लिखा, कॉस थीटा ऐसी रहा, डी थीटा ऐसी रहा, यहाँ से 9 को बनाया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 9 1 9 9 2 जा, तो ये हो गया 2 कॉस थीटा डी थीटा, और ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो यहाँ बचा 2 बाहर आ गया 1/cos कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा 1/cos कॉस थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ, 2 तो बाहर है, सेक थीटा डी थीटा। अब आपको पता है सेक थीटा का जो इंटीग्रल लूँगा तो आएगा ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ठीक है भाई, ये होगा, लेकिन बात वही है, इसमें हमें थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स की फॉर्म में। तो भाई आपको पता है साइन, हमको आपको बताया था क्या होता है, तो ये आपने बना दिया सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूज क्या है भाई, अगर आप साइन के लिए निकालेंगे तो आएगा साइन थीटा x/3 सम पीपल हैव, परपेंडुलर आपका x से हाइपोटेन्यूज 3 है, तो ये होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट में। ठीक है भाई, तो ये साइन है, तो सेक क्या होगा, तो कॉस, इसका रेस कॉस होता है, कॉस थीटा बताता हूँ, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 9 माइनस एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है x, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 3 सॉरी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये इधर लिख देता हूँ मैं, ये होगा 2 ln सेक थीटा की लिख सकता हूँ 3, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो 3 रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टोटल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है x अपॉन रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सही है भाइयों, तो 2 ऐसे ही रहा, ln रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, इससे ये कैंसिल 3 प्लस एक्स हो गया प्लस सी हो गया। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 ln को 3 प्लस रूट एक्स 3 प्लस रूट एक्स। सही है, इस तरह भी लिख सकता हूँ, दोबारा ये बनेगा। सही है, अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स प्लस सी, तो प्लस से प्लस कैंसिल, क्या बचा, ये बचा भाई, तो ये हमारे पास हो गया 2 ln रूट में 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स और इसकी होल पावर और ये प्लस सी।
तो ये हो गया 2ln, इसको मैं सकता हूँ 3 + x 3 - x पावर 1/2 ले लिया प्लस c ले लिया। अभी पावर ऊपर आएगी ln 3 + x 3 - x 1/2 और ये पावर लॉग के ऊपर आएगी तो 2 + c, 2 से 2 कैंसिल तो आ गया ln 3 + x 3 - x + c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मैं शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगी। ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।